ये शख्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राज्यसभा के उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, और वही गोरखपुर जिसे मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है, वहां योगी आदित्यनाथ के पहले वहीं से ये विधायक रहे हैं। कल ये गोरखपुर में थे और गोरखपुर में ये चलती सदन छोड़कर आए थे, इसका दावा इन्होंने खुद किया। और आए क्यों थे? आए थे ये इसलिए कि एक नेता नाम राजकुमार चौहान, जिसकी हत्या हो जाती है, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि रहते हैं, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और चूंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे और माननीय से जुड़े हुए थे, तो माननीय ने चलती संसद छोड़ी और गोरखपुर आ गए। आना भी चाहिए, हमें इनके आने पर कोई आपत्ति नहीं है। आए, पुलिस को ललकारा और कहा कि हम अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो सबको पता है कि संसद में किस तरह से हम खड़े होते हैं और बोलते हैं और लोगों की आवाज बंद हो जाती है। ये तमाम बातें जब राधा मोहन दास अग्रवाल मीडिया के सामने कह रहे थे तो हमारे मन में एक सवाल आया। हमने कहा कि राधा मोहन दास अग्रवाल साहब से पूछा जाए कि क्या राजकुमार चौहान के लिए चलती संसद छोड़ने से पहले वो 4 तारीख की रात को हुई घटना पर अपना घर छोड़े थे, जब गोरखपुर के मोहद्दीपुर ओवरब्रिज के पास एक फॉर्च्यूनर कार में सवार एक नशेड़ी ने एक डॉक्टर को उड़ा दिया था और उसकी मौत हो गई थी। नाम आकाश पांडे, एमबीबीएस 3य वर्ष का छात्र था, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और वो अपने घर अपने एक रिश्तेदार या दोस्त के वहां से अपने कॉलेज हॉस्टल जा रहा था, तो एक नशेड़ी जो भाजपा के समर्थित पार्टी निषाद पार्टी का कार्यकर्ता है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने आप को भतीजा बताता है, उसके द्वारा उसका एक्सीडेंट होता है, उसे उड़ा दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्या राधा मोहन दास अग्रवाल साहब सांसद से पहले, विधायक से पहले क्या डॉक्टर नहीं थे? क्या उन्हें ये चीज नहीं दिखी? क्या इस पर उन्होंने कभी कोई बात की? क्या उनकी ये नैतिकता खत्म हो गई थी? क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति तक अब सीमित हो गए हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब को एक डॉक्टर के लिए तो कम से कम बात करनी ही चाहिए थी। जब आकाश पांडे के साथ ये घटना घटी थी तो क्या उसके बाद से अब तक, यानी 4 तारीख से लेकर या 5 तारीख से लेकर अब तक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल साहब को इतना समय नहीं मिला कि उसके पिता से जाकर बात कर सके, उन्हें ढाढ़स बंधा सके? सिर्फ अपने कार्यकर्ता के लिए वो चलती संसद छोड़कर चले आए, पुलिस को आंखें दिखाने लगे। लेकिन जो शख्स नशे में एक भविष्य के डॉक्टर की हत्या कर देता है, उसके ऊपर राधा मोहन दास अग्रवाल साहब का ना एक ट्वीट है, ना एक बयान है, न उसके परिवार से मिलने की कोई कोशिश है, न इस पर कोई सवाल है। क्यों? क्योंकि वो निषाद पार्टी से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें बोलने में डर लग रहा है। क्योंकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी मुख्यमंत्री से ज्यादा गृह मंत्री से पटती है और गृह मंत्री की कृपा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल साहब बने हुए हैं। इस बात का उन्हें डर था कि संजय निषाद के खिलाफ बोलने से हो सकता है कि 27 के बाद होने वाले राज्यसभा चुनावों में उनका पत्ता कट जाए, या जब राज्यसभा के चुनाव हो तो अगर निषाद पार्टी के पास 4 विधायक हो तो उनकी जरूरत उन्हें भी पड़ जाए। इसलिए उन्होंने एक डॉक्टर की मौत पर एक शब्द तक नहीं बोला। और उसके साथ एक और शख्स की मौत हुई जो उस घटना के 2 या 3 दिन बाद हुई, और उमेश शर्मा नाम था, वो भी एक डॉक्टर के भाई थे। उसी घटना में जख्मी हुए थे, कोमा में गए थे। लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल साहब उस डॉक्टर के भाई के वहां भी नहीं पहुंचे, उस डॉक्टर के वहां भी नहीं पहुंचे। और इस पर न ट्विटर पे कोई टिप्पणी है, न सोशल मीडिया पे कोई बात है, न मीडिया से कोई सरोकार है। लेकिन एक कार्यकर्ता जो उनके साथ था, उसके लिए वो चलती संसद छोड़ के आए, सेम डे आए, हवाई जहाज से आए, रात को गए, मिले, परिवार से मिले। मिलना चाहिए, संवेदना देनी चाहिए, उसके साथ हम हैं। पुलिस को बताया भी कि कार्रवाई करनी पड़ेगी, 1 हफ्ते में चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो सबको पता है कि संसद में मैं क्या करता हूं। आप सोचिए कि क्या सिर्फ इतनी ही नैतिकता बची हुई है? पहले आप डॉक्टर थे, फिर विधायक हुए, फिर सांसद हुए, और उसके बाद से राजनीति के इस पद पर आप आए। आपकी पहली जिम्मेदारी थी भविष्य के एक डॉक्टर के साथ हुई दुर्घटना पर अपनी बात रखना, और इस तरह की दुर्घटना ना हो इसके लिए प्रशासन को सचेत करना और उनसे सवाल करना कि जब 4 मार्च के दिन, होली के दिन, सारी शराब की दुकानें बंद थी,
तो एक आदमी नशे में कैसे आया, नशे में तेज रफ्तार गाड़ी कैसे चलाया, और क्या उसके ऊपर हिट एंड रन का मामला दर्ज हुआ या नहीं हुआ? क्या इस पर आपने कोई बात की है डॉक्टर साहब? ये सवाल तो आपसे पूछना बनता ही है। और आप सोचिएगा, ये आकाश पांडे और उमेश शर्मा की हत्या का मामला नहीं है, न ये राजकुमार चौहान के वहां आपके जाने से जुड़ा हुआ मामला है। ये मामला है कि आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किससे जुड़ते हैं या किससे नहीं जुड़ते हैं। आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए अगर राजकुमार चौहान के वहां जा सकते हैं, तो सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए आकाश पांडे और उमेश शर्मा के वहां भी जा सकते थे। लेकिन आपने इसकी जिम्मेदारी नहीं तय की और न इस पर कोई बात की, इसलिए सवाल आपसे बनता है। खैर, ये वीडियो देखिए जो राजकुमार चौहान के वहां से निकलकर राधा मोहन दास अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिया था। क्या कुछ मांग इन लोगों की है? शांत बनाइए। देखिए, राजकुमार चौहान जी, भाई अब आप लोग भी तो चुप रहिए। राजकुमार चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने और वरिष्ठ नेता थे, मंडल स्तर के पदाधिकारी थे, पूर्व पार्षद थे, और पूरे प्रदेश में जो चौहान समाज के नौजवान वर्ग उनके अकेले नेता थे। बहुत समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता, और ठीक गोरखनाथ मंदिर के पीछे उनकी हत्या हो गई, और जघन्य हत्या हुई। दुर्दांत अपराधियों ने सिर्फ पुलिस की गोली पर नहीं, उसके बाद चाकू फूंक फूंक करके उनको मारा है। ये दुर्दांत अपराधियों का काम है। इसको हम लोग कहते हैं ना कि मास लिंचिंग जिसको कहा जाता है। स्वर्गीय राजकुमार चौहान की मोबाइल लिंचिंग हुई। सरकार हमारी है, सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। इन जनरल हम लोग यही मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में पहले से बेहतरी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि चिराग तले अंधेरा हो जाएगा। एक बार अगर आप प्रमाण पत्र लेते हैं तो प्रमाण पत्र आप ही को बनाना भी होता है और बचाना। गोरखपुर के अंदर और थाने के 2 किलोमीटर के अंदर और मंदिर के 1 किलोमीटर। तो मैं यहाँ तो दिल्ली से पार्लियामेंट छोड़ करके आया हूँ। एक नौजवान संघर्षशील नेता के लिए मैं तो पार्लियामेंट छोड़ के आया हूँ। ये परिवार वाले कुछ चाहते नहीं है। ये चाहते हैं कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अपराधियों को, कोई भी अपराधी हो, मैंने तो नाम भी मैं नहीं जानता हूँ कौन अपराधी है। मृतक की पत्नी ने स्वयं FIR लिखाया है और नामजद किया है। तो ये पुलिस का दायित्व है कि उन सबको पकड़ें, उन सबको चार्जशीट करें, सही तरीके से पैरवी करें और शीघ्रातिशीघ्र उस पर कार्रवाई कराएं। अन्यथा मेरे पास तो, मैं तो हूँ ही राज्यसभा में, इन सब लोगों को नंगा कर दूंगा राज्यसभा में। ये पूरा प्रदेश जानता है कि जब मैं खड़ा होता हूँ राज्यसभा में तो क्या करता हूँ। तो जो बचाने का प्रयास करेगा, मेरे पास संवैधानिक रास्ता है, इतर बितर कर दूंगा सबको, कोई बचे उचेगा नहीं। मैं संवैधानिक तरीके से लड़ता हूँ और इन लोगों को संवैधानिक तरीके से कार्रवाई कर लेनी चाहिए। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। क्या लगता है कौन बचाने का प्रयास कर रहा है? मैं नहीं जानता हूँ, ये पुलिस को स्वयं सोचना होगा। वो कहते हैं ना कि अब क्यों इनके साथ बदनामी चलती है, ये लोग जाने, है ना। इनको दंड दिलवाना होगा और अपराधियों को। परिजनों से क्या बातचीत हुई और क्या डिमांड वो लोग कर रहे हैं? परिजन बेचारे कुछ नहीं चाहते। उनके घर का अकेला कमासुत आदमी चला गया, अब उनकी कमाई बंद हो गई, वो असुरक्षा में आ गए। उनकी 2-2 जवान बच्चियां हैं। आखिर कल उनके भविष्य का क्या होगा? उनकी देखरेख कौन करेगा? अगर सरकार और प्रशासन की आंख के नीचे ये सारा कांड हो रहा है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनको इतनी आर्थिक मदद दी जाए कि उनका परिवार चल सके। आज तो उनके परिवार में कोई नहीं है, वो बहुत कुछ थोड़ी मांग रहे हैं। अगर इनके पास संवेदना होगी तो उनकी मांगों को पूरा करेंगे। अधिकारी से आपकी बात हुई है क्या? कुछ हाँ, अंतिम बात हो जाने दीजिए,
मैंने कहा है कि कम से कम एक वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आ जाए जो इन माता पिता के बीच में रह करके अपनी बातें कह ले। मेरी क्या उनसे अकेले में बात हुई, इसका कोई मतलब है क्या? हमने आकर के सार्वजनिक रूप से बात होनी चाहिए। कल दिन मुकर जाए तो मैं तो बड़ी स्थिति में खराब हो जाऊंगा, तो मैं ये सब क्यों करूंगा? मैंने इन लोगों से आग्रह किया है कि आए, सबके सामने बात कर लें, बात करके इनको आश्वस्त करें। बाकी मैं सक्षम हूँ, अगर जो भी लापरवाही करेगा, मुझे आता है लड़ना, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। तो डॉक्टर साहब 1-1.5 घंटे से डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी है, आप भी बात कर रहे हैं, तो क्या निष्कर्ष कुछ क्या लगता है? चलता है ऐसे मामलों में, जब तक अंतिम निष्कर्ष न निकल जाए। कहते हैं ना कि 5 गांव की मांग, 5 गांव की मांग ये लोग पूरा करेंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद क्या होता है हम एडवांस में क्यों कहें, पहले देख लिया जाए ये लोग पूरा करते हैं कि नहीं। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर।